आज हम लोग ग्रामर्स के रूल के पीछे कंसेप्ट या लॉजिक सीखने के क्रम में ये हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है। मैं आपको 2 वीडियो दिया था और समझाया था आप लोगों को कि ग्रामर्स का रूल रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसके पीछे कंसेप्ट समझिए, लॉजिक समझिए, आपको तुरंत याद होगा और एग्जाम में आपको फायदा करेगा। वही याद होता है तरीका पढ़ने का ग्रामर। आप लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में केवल टीचर स्लाइड दिखाता है, रटते जाते हैं। रटने से और ज़्यादा आपका एग्जाम खराब होता है। ग्रामर्स का रूल अगर आप सोच रहे हैं हम रट के केवल याद कर लें, याद तो हो जाएगा लेकिन और ज़्यादा खराब हो जाएगा अगर आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो हम बताएंगे कभी वीडियो में। तो बस मैं आपको यह समझाना चाहता हूं ना कि ग्रामर पढ़ने का सही वे क्या है, ग्रामर को कैसा पढ़ना चाहिए। अरे ग्रामर्स में रूल्स है, रूल्स व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया है और व्यक्ति जो भी चीज बनाता है लॉजिक समझ कर ना बनाता है। आपको अगर कुछ नियम बनाने के लिए बोला जाए किसी भी फील्ड में, तो आप पहले लॉजिक उसका कंसेप्ट समझ लीजिएगा तब ना रूल बना दीजिएगा। कि ऐसा थोड़ी ऊपर से आकर के बोल दीजिएगा ये करना है, वो करना है, ये करना वो करना नहीं है। तो मतलब कोई भी चीज आप पढ़ते हैं, मेरा में यूनिक यही होता था। हम जब ग्रामर्स पढ़ना स्टार्ट किए थे, हम भी हिंदी मीडियम से, आपको पता होना चाहिए, तो हम यूट्यूब वगैरह में देखते थे ना, इतना बकवास टीचर है, सब केवल रूल रटवाता है केवल। आप खुद देखिए, हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया कि किताब मार्केट से उठाया, हम भी शुरू में रटना स्टार्ट करते थे। तो रूल आधी नहीं होता था और कंफ्यूजन होता था कभी भी कॉमन एरर बनाने में। रूल बेस्ड जो भी चीज आता था शायद बन जाता था या फिर जो अंडरस्टैंडिंग पे आता था नहीं बनता था। तो हम दिमाग लगाएं कि रूल्स के पीछे को हम कंसेप्ट समझना स्टार्ट कर दिया। और कंसेप्ट समझना कोई बड़ी बात नहीं है। हम आपको 1-2 एग्जांपल दे देना केवल, तो आप पूरा रूल्स को बढ़िया से समझ पाइएगा। आपका थोड़ा सा ब्रेन भी होना चाहिए समझने का। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। तो आज हम लोग नरेशन का एक रूल है उसको समझेंगे। नरेशन मतलब क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, उसी को बोलते हैं हम लोग। तो इसमें एक रूल है, देखिए, जो बिगिनर्स है उनको भी समझ में आएगा पूरी, जो पढ़े हैं नरेशन मतलब नरेशन पूरा टॉपिक, उनको तो पूरी तरह समझ में आएगा और लाजवाब तरीके से समझ में आएगा। आपको देखने से लगेगा कि हाँ इतना अच्छा से भी रूल को समझा जा सकता है। तो आप लोग एक रूल पढ़ेंगे नरेशन में कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात किया जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब क्या होता है, सदा सत्य, जो पास्ट में भी सत्य था, अभी भी सत्य है, फ्यूचर में भी सत्य होगा। उसका टेंस को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, बस मोटा मोटी ये समझना है। हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ जब रखते हैं तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रखते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस में। तो उसको हम लोग पास्ट में चेंज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, ना आप दिमाग लगाए ना टीचर आपको बताया होगा। आज आपको समझ में आ जाएगा। और समझना बहुत छोटी बात है, बस 2 मिनट का खेल है। देखिए समझिए, समझने के लिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं। एग्जाम्पल को आप समझिए, उसके बाद आपको पूरी तरह से रूल समझ में आएगा। एक चीज और भी समझिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। जैसे आप समझिए कि एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं हम कि आपका दोस्त है राम, सपोज। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि आप जो किसी से सुने, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जैसे एग्जांपल बोल रहे, राम ने कहा मैं स्कूल जा रहा हूं। ये जो राम है ना, राम, ये खुद ब खुद राम ही कहा है ना, और राम का ही स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। कौन जा रहा है, मैं कौन है, राम ही है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट में तो समझते हैं, इनडायरेक्टली। तो आप ये सुने होंगे, अरे ये सेंटेंस लिखा है ना, राम ने कहा मैं स्कूल जा रहा हूं, तो वो किसी को बोला होगा। ऐसा थोड़ी है कि राम पागल तो है नहीं कि अपने आप बोला होगा, केवल अपने मन में ही सुना होगा। तो राम ने कहा, आप इसको इनडायरेक्टली कैसे बोलिएगा घर में आकर के। जैसे मानते आप राम का दोस्त है, आपके सामने राम बोला ये स्टेटमेंट, तो आप घर में आके क्या बोलिएगा कि राम ने कहा कि वह स्कूल जा रहा था कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका बात जो है कुछ पास्ट में हुआ। सुने पहला राम का बात, आप राम का स्टेटमेंट को सुने, 1-2 घंटा के बाद आप अपने गार्जियन या किसी और दूसरे व्यक्ति को बता रहे हैं। तो आप इसको चेंज कीजिएगा कि राम ने कहा कि वह, मैं को क्या कर दी, वह स्कूल जा रहा था। तो यहां जा रहा है, इसको क्या कर दिए, था कर दिए। कोई दिक्कत नहीं, क्यों हुआ पता है ना, समझ में आ रहा है ना क्यों पास्ट कर रहे हैं। सो क्योंकि राम स्टेटमेंट आपको मानते 2-3 घंटा पहले बोला, मॉर्निंग में बोला कि स्कूल मैं जा रहा हूं, आप सुने, फिर 3-4 घंटा के बाद या 4-5 बजे शाम को आप ऐसा बोले घर में जाकर के
कि राम ने कहा कि वह स्कूल जा रहा था, तो ये तो चेंज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना इतना? अब समझते हैं आगे। देखिए अब हम लोग रूल पे आते हैं कि क्यों यूनिवर्सल ट्रूथ को चेंज नहीं किया जाता है। बस तुरंत आपको समझ में आ जाएगा एक एग्जांपल से। देखिए जैसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ एक एग्जांपल लिख रहे हैं, ठीक है ना, सर्वव्यापी सत्य। जैसे हम ऐसा बोले कि सूर्य या सूरज पूर्व में उगता है, ठीक है। या हम ऐसे बोले पृथ्वी गोल है। ये सब क्या पता है? सर्वव्यापी सत्य है, और सत्य चीजें हमेशा प्रेजेंट में ही होती हैं। अभी हम बताएंगे ना पास्ट में क्यों नहीं होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा पास्ट में लिखने की कोशिश करते हैं, मान लेते हैं कोशिश कर रहे हैं हम कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, इसको पास्ट में लिखते हैं। सूरज पूर्व में उगता था, ठीक। पृथ्वी गोल थी। क्या ये स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है पढ़ने में? जरा पढ़ के हमको बताइए। ग्रामर का हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी इंग्लिश में भी लिखाएंगे हम जब रूल समझाएंगे तो। सूरज पूर्व में उगता है, तो पास्ट में भी उग रहा है पूरब में, अभी भी पूरब में उग रहा है, फ्यूचर में भी हमेशा पूरब में ही उगेगा। अगर आप बोल दे कि सूरज पूर्व में उगता था, इसका मतलब समझ में आ रहा है? आप बोल के देखिए, उगता था मतलब अभी नहीं उगता है, या अब पश्चिम में उग रहा है, या दक्षिण में उग रहा है, या उत्तर में उग रहा है। यह है ना इसका मतलब हुआ। सूरज पूर्व में उगता था मतलब पहले उगता था, अभी नहीं उगता है। क्या स्टेटमेंट गलत है कि नहीं है? हम ग्रामर की बात नहीं कर रहे, स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। ग्रामर क्या करता है? जो स्टेटमेंट होता है उसको सुधारने काम करता है ग्रामर। तो जब स्टेटमेंट का ही कुछ मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है, ग्रामर क्या देखेंगे हम? यहां देखिए पृथ्वी गोल है, ठीक है। आप अभी बोलिएगा पृथ्वी गोल है, 2 साल बाद ही बोलिएगा पृथ्वी गोल है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? पृथ्वी गोल था या थी? इसका मतलब हो जाएगा पृथ्वी गोल थी मतलब अभी चपटी है, या अभी गोल नहीं है, अभी बेलनाकार शेप में है। तो यह भी स्टेटमेंट गलत ना है, क्योंकि पृथ्वी हमेशा गोल ही रहेगा। है गलत। मतलब हम यह समझाना चाह रहे हैं आपको इस एग्जांपल से, हम यह समझाएं कि जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, सच्चाई है, तो सदा सच्चे चीजें को हम थी लगा देंगे तो गलत स्टेटमेंट हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? चलिए अब और समझते हैं हम। अब एग्जांपल आपको समझाते हैं। इसको लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा बैक करके। चलिए आगे देखते हैं। जैसे अब एग्जांपल समझाते हैं आपको, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है। माई टीचर said we are mortal मतलब क्या होता? मरने वाले, ठीक है ना, बस मोटा मोटी। आप स्कूल गए, देखिए समझिए, हम जो तरीका से आपको ग्रामर पढ़ाएंगे ना या पढ़ा रहे हैं ना, वो बेस्ट मेथड है पढ़ने का, ठीक है ना, ट्रिक नहीं है। इसी तरह से ग्रामर समझ जाता है, लॉजिक समझ के। तो आप लोग भी थोड़ा सा अपना विवेक या माइंड का ना यूज करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। टीचर क्या कहा? माई टीचर सेड वी आर मोर्टल, मतलब इसका हिंदी भी लिख देते हैं। मेरे शिक्षक ने कहा क्या कहा? हम लोग मरणशील हैं, ठीक है। मरणशील मतलब मरने वाले हैं, मतलब हम लोग मनुष्य हैं तो मरेंगे ही, ठीक है। क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है? आप ऐसे समझिए, आप स्कूल गए पढ़ने के लिए, आपको शिक्षक सिखाया कि हम लोग मरणशील हैं, ठीक है, स्कूल में पढ़ लिए। क्या आप कभी भी बोलिएगा बाद में अपने पेरेंट्स को, आपके पेरेंट्स पूछे, चलो स्कूल से आप आए ना, ठीक है ना, आपके
पेरेंट्स पूछे पिताजी कि बताओ आज स्कूल में क्या पढ़ा, तो आप क्या यहां था बोलिएगा कि मेरे शिक्षक ने कहा कि हम लोग मरणशील थे। मरणशील मतलब पहले मरते थे, अभी नहीं मरते हैं। तो आपके पिताजी बोलेंगे तो गलत चीज पढ़ा दिए, क्योंकि मनुष्य हमेशा मरता है, चाहे पास्ट में, फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो। तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको समझ में आ रहा है ना। तो हम इसको था कभी नहीं कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। रूल्स केवल रटने से नहीं होता है। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे, चेंज करें, देखिए समझ के चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, माई टीचर said that we are mortal। ठीक है, यह ना चेंज करेंगे। या क्या लिखेंगे, हिंदी में भी चेंज करते हैं, मेरे शिक्षक ने कहा कि हम लोग मरणशील हैं। अब थे लगा करके देखे तो इसको थे कर दिए, छोड़िए, मरणशील थे, इसको आप एक पल के लिए वर कर दीजिए, वर कर दीजिए। अब पढ़ के देखे तो कि मेरे शिक्षक ने कहा कि हम लोग मरणशील थे। मरणशील थे मतलब समझ आता है ना, कुछ भी, हम लोग वहां थे, मैं तो पहले थे, हम लोग मरणशील थे मतलब पहले मरते थे, अब नहीं मरते हैं। तो गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग यहां पे टेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं, आर का आर ही होगा, वर नहीं होगा, मीनिंग ही पूरा गड़बड़ हो जा रहा है। चलिए इसको लिखिए, और एग्जांपल हम आपको बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए केवल आप लोग। चलिए आगे दो एग्जांपल और है केवल, बस, क्योंकि पढ़ने का अगर सही तरीका आपको बताया जाए ना तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ता है, आप सरलता से आसानी से समझ जाते। देखिए अगला एग्जांपल क्या है, दूसरा नंबर एग्जांपल, द टीचर सेड, या लिखते हैं ना, ये लिखते हैं द टीचर नहीं, दे said to me the earth is round। मतलब हिंदी समझ में आता है मोटा मोटी, कि उन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी गोल है। ठीक है ना, क्या कहा, उन्होंने मुझसे कहा, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, मुझसे कहा क्या कहा कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। ये डायरेक्ट स्पीच है, आपको दिख रहा होगा कि जो कुछ बोला है कोई व्यक्ति वैसे स्टेटमेंट में लिखा हुआ डायरेक्ट स्पीच, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो पता है। इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब आप लोग बताइए क्या बनेगा। पहले इंग्लिश का हम लोग लिखते हैं, दे टोल्ड मी, मतलब आपसे क्या कहा, टोल्ड मी दैट द अर्थ इज को आप वाज कर दीजिए तो थोड़ा सा, वाज राउंड। गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए, दे टोल्ड मी दैट द अर्थ वाज राउंड, मतलब उन्होंने हमसे कहा कि पृथ्वी गोल थी, मतलब अभी चपटी है, गोल थी मतलब समझ थी, पास्ट में थी, अभी चपटी है या अभी गोल नहीं है। लेकिन क्या ये गलत नहीं है? आप सुन के क्या बोलिएगा, ये तो गलत बताया तुमको कि पृथ्वी अभी भी गोल है। अरे आप मान लेते ये स्टेटमेंट कहीं लिखा हुआ है तो आप बोलिएगा नहीं कि गलत है ये लिखा हुआ। वाज कैसे, पृथ्वी अभी भी गोल है, फ्यूचर में भी गोल रहेगा, तो इसलिए यहां पे इज का इज ही होगा, यहां हम लोग टेंस चेंज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना कि दे टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड, मतलब उन्होंने मुझसे कहा कि पृथ्वी गोल है, था मत कीजिएगा, ठीक है ना।
मतलब हम आपको समझा दिए कि ये आपका चेंज हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में, ये आपका इंग्लिश चेंज करके बता दिए और ये आपका हिंदी चेंज करके बता दिए, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं लास्ट। देखिए क्या है तीसरा नंबर, आप लोग खुद बताइएगा। माई फादर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसका हम लोग डायरेक्ट अब हम इनडायरेक्ट में ही चेंज करेंगे, ठीक है ना। अब बताइए इसका हिंदी क्या है कि पिताजी ने कहा कि सूरज पूरब में उगता है। पूरब में उगता है, आपके पिताजी कहें, सपोज मान लेते हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं। क्या आप किसी को ऐसा कहिएगा कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा या मेरे पिताजी ने कहा कि सूरज पृथ्वी में उगता था? क्या प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर रहे हैं यहां पे? नहीं ना चेंज कीजिएगा। अरे आप बोलेंगे किसी को, मानते आपके पिताजी, सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आपके पिताजी बोले कि सूरज पूर्व में उगता है। आप सुन करके एक दो दिन बाद किसी को बोलेंगे, अपने मित्र को, कि मेरे पिताजी ने कहा कि सूरज पूर्व में उगता था, तो आपके दोस्त क्या बोलेगा कि अभी इसका मतलब नहीं उगता है, कि अभी दक्षिण में उगता है कि पश्चिम में उगता है। तो अभी भी सूरज कहां पे? पूरब में ही उगने वाला है। 100 साल बाद ही पूरब में ही उगेगा, बस ये सत्य है। तो इसलिए जब हम इसको चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में, ये डायरेक्ट है, तो क्या लिखेंगे? माई फादर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। राइजेज इन द ईस्ट, समझ में आ रहा है ना। राइजेज को हम टेंस चेंज नहीं कर देंगे, मतलब प्रेजेंट को यहां प्रेजेंट में ही रखेंगे, क्योंकि सर्वव्यापी सत्य है। चलिए इसको लिखिए। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा पढ़ने में। देखिए हम हर एक चैप्टर को ऐसे ही पढ़े हैं, चाहे नरेशन हो, वॉइस हो, क्वेश्चन टैग हो, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, आर्टिकल्स हो, लॉजिक समझते हैं। और अगर हम इतना आपको एग्जांपल देते हैं तो आप भी अब लॉजिक लगाना स्टार्ट कीजिए। यही ग्रामर पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका। आप लोग बोलते हैं वो टीचर से पढ़ लो, ये टीचर से पढ़ लो, ये बढ़िया पढ़ाता है, वो क्या करता है, हमको पता है किस लेवल के टीचर हैं इसमें। तो आप कंसेप्ट से, जो भी टीचर से फॉलो करते हैं, इस तरह से अगर कंसेप्चुअल वे में पढ़ाए, ये आपको समझ में आए, आप किसी दूसरों को समझा सकें, तो उस तरह से ग्रामर पढ़ा जाता है। अभी आप लोग को यह भी पता नहीं होगा कि सेड टू जो है उसको हम लोग टोल्ड में काहे चेंज करते हैं, केवल रट लिए होंगे केवल, या नरेशन में ही दिस को दैट में चेंज करते हैं, हेयर को देयर में चेंज करते हैं, दिस डे को दैट डे में चेंज करते हैं, कोई पता नहीं है आपको, केवल रट लिए हैं। अरे रटने से ठीक है, हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करता है ना, हम मॉक टेस्ट देते थे तब समझते थे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा नरेशन वॉइस में, आपसे नहीं हो पाएगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आज तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।